शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने एक बार फिर प्रहार किया है भारतीय इक्विटी मार्केट्स पर, बाजारों पर, और इस बार उनके निशाने पर सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच है। अब एक स्टेटमेंट में माधवी और धवल बुच ने कहा है और बताया है कि क्यों हिंडनबर्ग के जो सारे एलिगेशंस हैं वो गलत है। सबसे पहले तो वो बता रहे हैं कि जिस समय की बात की जा रही है, जब उन्होंने एक फंड में पैसे डाले तब वो सिंगापुर में रह रहे थे, वो प्राइवेट सिटीजन्स थे और उनकी सारी जो कॉर्पोरेट जीवन की कमाई है उससे उन्होंने निवेश किया है। दोनों के बीच में 30-35 साल का कॉर्पोरेट जीवन का एक्सपीरियंस है। IIM IIT से पढ़कर आए हैं और उन्हीं पैसों को लगाया है। खास करके जिस फंड की बात की जा रही है और पूरे एलिगेशंस के इर्द गिर्द वही फंड है, उस फंड में इन्होंने इसलिए पैसा डाला था क्योंकि जो उस फंड का CIO है मिस्टर आहूजा, वो धवल के बचपन के दोस्त हैं और इसलिए जब उन्होंने CIO चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का पद छोड़ दिया था तब वो फंड से भी निकल गए। इनफैक्ट सेबी में होल टाइम डायरेक्टर का पद लेने के 2 साल पहले ये सारे निवेश किए गए और ये सबसे बड़ी बात है उस टाइमलाइन को अगर आप देखें। साथ में ही जो दूसरा एक आरोप लगाया गया है कि माधवी बुच ने 2 कंसल्टेंसी फर्म खोले, उनमें वो इन्वॉल्व थी। इन दोनों को उन्होंने बंद कर दिया था जब उन्होंने सेबी में अपना पद संभाला। साथ में ही पूरी तरह से इन्होंने डिस्क्लोज किया है सेबी को कि वो इस कंसल्टेंसी फर्म्स के साथ जुड़ी हुई थी। साथ में ही वो ये भी बता रहे हैं कि जो धवल बुच का ब्लैकस्टोन में जॉब लगा हुआ है वो उनके एक्सपीरियंस की वजह से है। ब्लैकस्टोन के रियल एस्टेट या रीट्स निवेश से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आरोप लगाया गया कि माधवी बुच बार बार रीट्स को सामने बढ़ा रही थी एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, चूंकि उनके पति धवल ब्लैकस्टोन में हैं। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि धवल का रियल एस्टेट से कोई लेना देना नहीं था और जो सेबी की तरफ से स्टेटमेंट्स आते हैं वो पूरी बोर्ड एक साथ उसको तैयार करती है। तो इस सब से साफ होता है कि ये हिंडनबर्ग का हिट जॉब है, इनको टारगेट किया जा रहा है और जिस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं वो टाइमलाइन में नहीं बैठ रहे हैं। इस स्टेटमेंट के आखिर में माधवी और धवल बुच कहते हैं कि हिंडनबर्ग को एक शो कॉज नोटिस दिया गया, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया है बल्कि नोटिस भेजने वाले पर निजी अटैक किया है।